अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। क्या अमेरिका की जानिब से जो मुज़ाकरात का ऐलान किया गया है ईरान से, क्या वाकई अमेरिका इन मुज़ाकरात में संजीदा है या एक मरतबा फिर से ईरान को धोखा देने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है कि दोनों मुमालिक ने आखिर जंग बंदी के लिए शराइत क्या रखी हैं। ये शराइत भी आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि दोनों मुमालिक के लिए ये शराइत नाकाबिले कबूल हैं। तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं इसके पीछे वजह क्या है? ट्रंप आखिर क्यों 5 दिन का वक्त ले रहे हैं? और 5 दिन का वक्त लेने के साथ ही ट्रंप ने अपनी जो फौजें हैं, जो नए दस्ते हैं, वो मिडल ईस्ट की जानिब रवाना कर दिए हैं, जो कि फ्राइडे वाले दिन यहां पहुंच जाएंगे। क्या कोई बड़ा हमला ईरान पर प्लान किया जा रहा है? कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह भी खबर दूंगा कि अमेरिका को अमेरिकी अवाम ने और अमेरिका के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने ट्रंप को निकालने का जो फैसला है वो कर लिया है। इस सिलसिले में 28 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 मार्च को क्या होने जा रहा है, ट्रंप के लिए 28 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है और 5 दिन का जो वक्त लिया गया है वो इससे कैसे लिंक्ड है, ट्रंप क्या करने जा रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ एक और खबर भी आप साथ शेयर करनी है। एक स्कूल ऑफ थॉट है या एक थ्योरी है कि इन दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग करके जो अरब कंट्रीज हैं उनको और ईरान को आपस में लड़वा दिया जाएगा और फिर अमेरिका खुद पीछे से हट जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आप जो शराइत हैं वो आपको बताता हूं, फिर हम उस तरफ बढ़ते हैं क्योंकि शराइत को समझना जरूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि इसके पीछे ट्रंप की क्या एक साजिश है बज़ाहिर और क्या दोबारा ईरान के साथ धोखा होगा और क्या ईरान को यह चीज मालूम नहीं है कि यह धोखा किया जा सकता है। ईरान ने क्या मेजरमेंट या क्या स्टेप्स उठाए हैं जी। शराइत दोनों तरफ जरा सुनिए। पहले हम ईरान की शराइत पर बात करते हैं। तो ईरान की जानिब से ये शराइत रखी गई है। नंबर 1, 6 शराइत हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट शराइत आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली शर्त तो यह है कि जंग बंदी की जमानत दी जाएगी, क्योंकि ट्रंप अपना एतबार खो चुका है, पूरी दुनिया में खो चुका है। उसकी तरफ से जो मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है, इसलिए ट्रंप पर अब कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर कौन वो मुल्क होगा जो ट्रंप की या अमेरिका की ये गारंटी देगा कि वाकई ये दोबारा ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा? तो मेरा ख्याल है इस टाइम पर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो वाकई एतमाद करके ईरान को ये जमानत दे देंगे, हाँ हम आपके साथ हैं, अगर अमेरिका आपके ऊपर अब हमला नहीं करेगा और हमला करता है तो फिर हम आपके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि हमने आपको फिर जो गारंटी है वो दी हुई है। दूसरी, इसलिए अगर कोई गारंटी नहीं दे रहा तो फिर कैसे ये जंग बंदी होगी? फिर दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त ये रखी गई है कि यूएस अमेरिका अपनी जो बेसिस है वो खित्ते से खत्म करेगा। अब खित्ते से यानी कि जो खलीजी कंट्रीज में उसकी तमाम तर बेसिस हैं, क्या ये अमेरिका को या खलीजी कंट्रीज को कबूल होगा कि अमेरिका अपनी बेसिस यहां से खत्म करे? ज़ाहिर बात है खलीजी कंट्रीज की जानिब से बेसिस इसलिए दी गई ताकि एक ताकतवर मुल्क उनके साथ खड़ा हो और उनको प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि अमेरिका इसमें नाकाम हुआ है, बहरहाल फिर भी जो मकसद था बेसिस देने का वो तो ये था। और क्या अमेरिका इस खिते में अपनी मौजूदगी को यूं ही खत्म कर देगा? तो ये एक और शर्त है जो कि इस वक्त नाकाबिले कबूल है अमेरिका को। फिर नेक्स्ट ये जी कि तावाने जंग अदा करने का कहा गया है। क्या अमेरिका अरबों डॉलर्स ईरान को तावान की शक्ल में देगा? हाँ, एक बात जरूर डिस्कस की जा रही है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के वो दोबारा से डिफ्रीज कर दिए जाएंगे जी, ताकि ईरान का जो नुकसान है वो पूरा हो सके। लेकिन तावान देना ये एक और शर्त है जी जो नाकाबिले कबूल। देन जी अबनाए हरम्स के हवाले से ईरान ने ये शर्त रखी है कि हम इस शर्त पर खोलेंगे अबनाए हरम्स के जो भी जहाज यहां से गुजरेगा वो हमें फीस पे करेगा, चार्जेस पे करेगा, चूंकि हमारा रास्ता वो इस्तेमाल करेगा, उसके बगैर नहीं गुजर सकते। अब आपके सामने अमेरिका की 2 शराइत रखता हूं जी, और अमेरिका की ये 2 शराइत साफ साफ जाहिर करती है कि वो ईरान की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी शराइत ईरान पर इंपोज कर रहा है। यूं 5 दिन तो सिर्फ इन शराइत को ही डिस्कस करने में लग जाएंगे। नई शराइत क्या डिस्कस होंगी वो तो आप छोड़ ही दें। तो बज़ाहिर इन शराइत की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूं कि ये मुज़ाकरात भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर इसके पीछे आपको बताऊंगा जी कि कैसे इसके पीछे भी एक साजिश की जो बू है वो आ रही है। पहले अमेरिका की 2 शराइत सुने।
अमेरिका यह कहता है कि गैर मशरूत तौर पर आबनाए हरम्स को आप खोलें। ईरान ने तो शर्त रखी है गैर मशरूत तौर पर ये जी कि कोई जो फीस चार्जेस है वो नहीं होगा, आप जो है वो आपका कंट्रोल वहां पर जो आपने इस टाइम पर किया हुआ है वो आपका नहीं होगा, तो ईरान को ये कबूल नहीं। फिर जी यूरेनियम कहते हैं जी कि अमेरिका के हवाले कर दी जाए, तो ईरान ने ये कहा था पहले भी कि हम रूस को दे देंगे, आपको हम यूरेनियम नहीं देंगे। तो ये दो शराइत अमेरिका की जानिब से रखी गई हैं। अब नाजरीन आते हैं जी कि इसके पीछे बज़ाहिर क्या जो साजिश है डॉट कनेक्टिंग करने के बाद वो नजर आ रही है, क्योंकि मुज़ाकरात इन शराइत की बुनियाद पर तो कामयाब नहीं होंगे और 5 दिन बहुत थोड़े हैं डिस्कशन के लिए और चीजों को कामयाब करने के लिए। और फिर आपको यह भी खबर देता चलूं कि कल ट्रंप ने यह कहा था जी कि हम हमला नहीं करेंगे, और आज दोनों इतराफ से जो हमले हैं वो हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से भी जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। तो फिर जंग बंदी या आर्जी तौर पर पॉज कैसा हुआ? बहरहाल 5 दिन की मोहलत देने के साथ ही ट्रंप ने एक और कदम उठाया है जिससे हम कहते हैं कि साजिश की बू आ रही है। वो ये है कि 4,500 से 5,000 जो फौजी हैं वो मिडल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए हैं अमेरिका ने। ये ताज़ा दम उसके दस्ते हैं, उसके नए फौजी हैं जो मिडल ईस्ट में उसने रवाना कर दिए हैं। तो इस पर अब ये कहा जा रहा है जी कि कोई बड़े हमले की प्लानिंग इस वक्त ट्रंप की जानिब से की जा रही है, और ट्रंप पहले ये धमकी दे चुका है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे एटमी हथियारों के जरिए। तो अगर माफ कीजिएगा, तो अगर ये दस्ते आते हैं और कोई बड़ा प्लान ट्रंप का रहा है, उसके लिए मोहलत चाहिए, उसके लिए वक्फा चाहिए, जो वक्फा ट्रंप ने 5 दिन का ले लिया है। अब 5 दिन में मुज़ाकरात तो बज़ाहिर कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। फिर कुछ आलमी मुबस्सरीन भी पाकिस्तान में भी, बल्कि सीनियर एनालिस्ट हैं मजहर इकबाल साहब, वो ये कहते हैं जी कि उनका ये ख्याल है कि ट्रंप बड़े हमले से पहले वक्फा ले रहा है और वो कोई बड़ा हमला प्लान कर रहा है, और ये फौजी आखिर क्यों भेजे जा रहे हैं, इसके पीछे आखिर क्या है। और फिर मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी तजियाकार ये कह रहे हैं कि हमारे जो स्पीकर है जिनका नाम दिया जा रहा है कि वो अमरीकी ओहदेदारों के साथ पाकिस्तान में आकर मुज़ाकरात करेंगे, तो उनका ये ख्याल है जी कि स्पीकर को निशाना बनाया जा सकता है मुज़ाकरात के दौरान, और उनको निशाना बनाने के लिए ही ये कुछ किया जा रहा है। अब यहां पर जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान ऐसा होने देगा? उनकी फिर जाहिर सी बात सिक्योरिटी की भी तो जिम्मेदारी होगी ना, कि आपके कंट्री के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि उस कंट्री के ऊपर कोई जो अटैक है वो कर दिया जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। अमरीकी सेनेट काम ने भी ये ऐलान किया है कि हम हमले जारी रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ ईरान से भी आज जो मिसाइल हैं वो दागे गए हैं और जो हमले हैं वो किए गए हैं। तो ये जी मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त चल रहे हैं, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जी। ट्रंप के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, पूरी दुनिया ये कह रही है। तो जो मुज़ाकरात का 5 दिन का वक्त लिया गया, वैसे ही इससे एक साजिश की जो बू है वो आती है, और इसको शायद संजीदा ईरान की जानिब से उस तरह से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो डिनाई भी कर रहा है मुज़ाकरात के लिए जब तक कि कुछ तय नहीं हो जाता। अगली खबर जी आपसे शेयर करते हैं। अगली खबर यह है कि ट्रंप की जानिब से आखिर क्यों 5 दिन का ही टाइम लिया गया है। अब इसमें एक और खबर यह है कि अमेरिका में इस वक्त नो किंग्स मूवमेंट जो है वो अरूज पर है, और इससे पहले भी मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो निकले थे, और अब 28 मार्च को, यानी कि आज 24 मार्च है, 4 दिन के बाद 28 मार्च को कॉल दी गई है, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो अमेरिकन पीपल्स दोबारा से इस मूवमेंट के तहत निकलेंगे। और ये मूवमेंट बुनियादी तौर पर ट्रंप के अगेंस्ट है, और ये कहा जा रहा है पब्लिक की जानिब से कि ट्रंप इस वक्त एक ऐसा जहनी मरीज मुसल्लत हो चुका है अमेरिका पर कि वो अमेरिका की बुनियादों को हिला रहा है, उसको हटाना जरूरी है। आपके साथ स्टेटमेंट शेयर करते हैं जी। ये हॉलीवुड स्टार है रॉबर्ट, इनकी जानिब से ये कहा गया है कि 28 मार्च को अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होना चाहिए। इस वक्त मुल्क में जहनी मरीज हुकूमत कर रहा है और ये अमेरिका की बुनियादें हिला रहा है। हमें इस शख्स से अमेरिका जो है वापस लेना होगा। तो ये जो मूवमेंट है वो ट्रंप के अगेंस्ट शुरू हो चुकी है इस वक्त अमेरिका में। तो ट्रंप इस मूवमेंट के बाद, यानी कि, और ये खासतौर पर जब से ईरान जंग या ईरान पर जो हमला किया अमेरिका की जानिब से, उसके बाद इसमें भी बड़ी तेजी आई है, और इंटरनली भी हुकूमत के अंदर भी ट्रंप के अगेंस्ट जो है वो पावर्स उठ रही हैं कि ट्रंप का मुआवजा किया जाए
और उसको हटाया जाए। मिड टर्म इलेक्शन इस वक्त ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो इसमें यह भी एक ट्रंप की तरफ से हो सकता है। 5 दिन को अगर हम अपने जहन में रखें तो ठीक है, 4 दिनों में ये मूवमेंट जो है ये होगी, एहतजाज होगा, और फिर उसके तब तक ईरान के साथ मुज़ाकरात करके तो हम कहेंगे जी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमने वहां पर रिजीम चेंज ऐसे कर दिया है। ट्रंप खुद ये स्टेटमेंट देता है कि उनकी हमने सारी लीडरशिप टॉप जो है वो खत्म कर दिया है, तो रिजीम चेंज तो वैसे ही वहां पर हो गया है। तो इस तरह का कोई बयानिया बनाकर जो है वो इस मूवमेंट को गुजारा जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा से क्या ईरान के साथ जो एडवेंचर है वो शुरू किया जाएगा। तो ये इस वक्त अमेरिका के अंदर जो हालात हैं वो चल रहे हैं। फिर एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि इन 5 दिनों के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, और उस फॉल्स फ्लैग के नतीजे में जो अरब कंट्रीज हैं उनको बहरास लड़वा कर ईरान के साथ, तो अमेरिका इससे पीछे हो सकता है। तो ये भी जो बातें हैं जी वो चल रही हैं। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस हवाले से मजीद आपके साथ चीजें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।